बारिश अच्छा नहीं होता है, लेकिन वहाँ का जो किसान है ना, किसान जो गांव में का जिसका गांव के बाहर घर है, यानी कि सबसे डैमेज किसान, वो 1 एकड़ में कम से कम 60 क्विंटल कॉटन देता है। 1 एकड़ में 60 क्विंटल कॉटन देता है, कपास देता है। जमीन अपने से बदतर, बारिश अपने से कमजोर, लेकिन इनकम अपने से कई गुना ज़्यादा है कि नहीं? तो वहाँ की जो तकनीक है, उस तकनीक से बना हुआ ये प्रोडक्ट, इजराइल बेस 4-वे ट्रीटमेंट। ये 1 एकड़ का पैकेट है। 1 एकड़ में इसको डालना है। इसका वेट है 750 ग्राम। इसमें 4 पुड़ियाँ हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये चारों पुड़ियाँ क्या काम करके, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या बेनिफिट है, ये अपन देखें। ठीक है सर? पहले निकालता हूँ मैं 1 नंबर की पुड़ी। इसमें एक कागज आता है, इसमें इसका पूरी जानकारी, कब कब कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें सब बताया गया। राइट? तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, इजी बताता हूँ। ये 1 नंबर की पुड़ी, इसके ऊपर 1 नंबर दिख रहा? यस। ये 250 ग्राम। इसको है ना सर, जमीन में डालना है, चाय पत्ती के जैसा पाउडर। अब हम देखेंगे इसको कब डालना है, कैसे डालना है और इसका बेनिफिट क्या है। पहले देखेंगे कब डालना है। अब हम लोग बीज बोने वाले हैं, बीज बोने से पहले डालो, या फिर बीज बोते समय डालो, या फिर बीज बो दिया है तो 30 दिन तक कभी भी डालो, 30 दिन से पहले। जमीन में इसको डालने के बाद में ये उड़ता नहीं, ये खराब होता नहीं, कुछ नहीं। जब तक बारिश होता नहीं तब तक ये अपना काम शुरू करता है। कब डालना है, हो गया क्लियर? कैसे डालना है? 25 किलो सूखी मिट्टी ले लो, मिट्टी में मिक्स करो, 1 एकड़ में फेंक दो, या फिर यूरिया लो, या फिर कोई रासायनिक खाद होता है ना, वो लोग उसमें मिलाओ, ये ब्राउन कलर हो जाता है, 1 एकड़ में फेंक दो। या फिर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप में डाल दो, ड्रिप के टैंक में डाल दो, 1 एकड़ भर चला जाए। कब डालना है, कैसे डालना है, क्लियर? यस। अब इसका फायदा क्या, बेनिफिट क्या? ये जो है ना सर, पोटेशियम युक्त ह्यूमिक एसिड है, कांस्टेंट फॉर्म में। ये है 250 ग्राम, लेकिन ये होता है 25 किलो भी होता है। 50 किलो मिट्टी में डालो, 50 किलो भी होता है। राइट? ये एक छोटा सा कण यहाँ पे पड़ेगा ना, एक बार एक की जमीन के ऊपर काम करता है। क्या काम करता है? पिछले 40 सालों से हम अपने खेती में केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कि नहीं डाल रहे? yes. एक केमिकल फर्टिलाइजर के पोते में, थैले में, उसमें से 20 किलो जमीन में उसका विघटन हो जाता है, यानी मिक्स होता है। 30 किलो मिक्स होता ही नहीं, वो ऐसे ही पड़े रहेगा, रेती के वैसा। रेती के वैसा। वो पॉलीमर है, वो अनवांटेड प्रोडक्ट है, जो जमीन में कभी घुलता ही नहीं, वो सालों सालों तक ऐसे ही पड़े रहता। तो 1 साल में 1 एकड़ में कितने थैले डालते आपने? 3 से 4। 4 अगर डालते तो 1 थैले में से 3 थैला नहीं घुलता, तो 4 थैले में से 3 चौका 1.25 क्विंटल नहीं घुलता। पिछले 40 साल से कितना पड़ा है? 40 कुंटल जो होगा 50 कुंटल, है कि नहीं? तो उससे क्या हो रहा है, आप लोगों को पता होगा, पहले लकड़ी के नांगर से लोग नांगर, लकड़ी का नांगर पर चलता था, 2 बैल तर उसको खींचते थे। हमने जब से केमिकल फर्टिलाइजर डाला, फिर लोखंडी नांगर आया, फिर 4 बैल लगाते थे, जिसको हमारे महाराष्ट्र में चावर बोलते। हाँ। उससे नांगरते थे, वो भी गायब हो गए। अब लोग ट्रैक्टर से नांगर रहे, ट्रैक्टर भी नहीं लग रहा, टेर खत्म हो जाए। समय में आप बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब केमिकल फर्टिलाइजर के कारण हमारी जमीन दिन ब दिन कठोर, डिफिकल्ट हो रही है, बंजर हो रही है कि नहीं? उसमें का हुमस खत्म हो रहा है, सेंद्रीय कार्बन खत्म हो रहा है। ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन हमारे खेत में
फसल छोड़ो, घास फूस भी नहीं उगेगा। इसलिए जमीन को बचाना है, इसलिए मिट्टी को बचाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है। आर्सन का सॉन्ग है ना, यस। सॉइल हेल्थ सुधारना है। तो ये जब हम डालेंगे ना, तो पिछले कई सालों से जो अनवांटेड प्रोडक्ट जमीन में पड़ा हुआ है ना, उसको ये घोल देता है, जमीन को नमी बनाता है, भूरी भूरी बनाता है। जमीन में अगर नमी पैदा होगी तो बारिश का पानी इसमें झिरपेगा, उसकी जो रूट है वो अंदर तक घुसेंगे। रूट यानी फसल का मुंह है, उसको और कई सारे रूट बनेंगे तो फसल डेवलप होगा। तो ये जमीन को ट्रीट करता है, ये जमीन का ट्रीटमेंट है, जमीन को बचाता है, जमीन की सुपीकता बढ़ाता है, जमीन में सेंद्रीय कार्बन बढ़ाता है। जमीन में डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, बेनिफिट क्या है बता दिया सर। यस। आप आती है दूसरे नंबर की, यही जमीन में डालना है। अब बची हुई तीनों पूरियां आप जमीन में नहीं डालना, स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। कैसा करना? कैसा आप बताता हूँ। ये नंबर 1 कब करना है, कैसे करना है और बेनिफिट क्या है। कब करना है छिड़काव, हमने बीज बो दिया, फसल का एज 30 दिन का हो गया तब इसको स्प्रे करना है। बाकी इसमें सारा टाइम टेबल है, कॉटन के लिए कब करना है, ज्वारी के लिए कब करना है, सोयाबीन के लिए कब करना है, ये सब अलग अलग टाइम है, इसमें सब लिखा हुआ है। 30 दिन के बाद में इसका स्प्रे करना है। कब करना है समझ में आ गया, कैसे करना है। ये 100 ग्राम है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम 100 लीटर पानी बनता है। 30 दिन के कपास को पूर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसके यदि आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो इसमें स्प्रेमैक्स और मिलाप मिला, स्प्रेमैक्स और मिलाप। स्प्रेमैक्स क्या करता, स्टिकर करता, स्प्रेडर करता है ना, पेनिट्रेट करता, धुआं नहीं होने देता ना, परिणाम अच्छा आता है। और मिलाप क्या करता, जिस पानी में हम इसका स्प्रे करें ना, उस पानी का पीएच मेंटेन करता है, जिससे आपको 100% रिजल्ट आता है। पीएच मेंटेनेंस होगा तो। हाँ, तो इसको जब स्प्रे करेंगे तो स्प्रेमैक्स और मिलाप में, और सस्ते हैं दोनों प्रोडक्ट, बहुत सस्ते हैं। इसका जब स्प्रे करेंगे ना तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, जिसको क्या बोलते हैं हम, सनलाइट के जरिए जो पत्ते होते हैं ना, वो खाद पैदा करते हैं, हरे भरे होते हैं, ब्रांचेस डेवलप होते हैं। हो गया सर। यस। उसके बाद में 3 नंबर की पूरी, 3 नंबर ये 150 ग्राम है, क्योंकि फसल बड़ी हो गई ना। इसका स्प्रे कब करना है, उसके बाद 15 दिन को, यानी 45 दिन को। इसमें भी मिलाप और स्प्रेमैक्स मिलाना है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम 150 लीटर पानी बनेगा, राइट सर। यस। तो इसका जब हम छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे ना, तो 45 दिन की जो फसल है ना, वो अभी प्रेग्नेंट अवस्था में, फसल झाड़ पान और मानव एक जैसे। जब हमारी माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती है तो अलग अलग चीजें खाने की लालसा उनमें होती है, उसी तरह से झाड़ों का भी होता है। तो उस दरमियान जो चाहिए इससे मिलेगा, इससे ब्रांचेस डेवलप, कलियां फूल में कन्वर्ट होगी, फूलों का रूपांतरण फलों में होगा, मादी फूलों का संख्या बढ़ेगा। क्लियर सर। यस। उसके बाद में सर 4 नंबर की लास्ट, यह है 250 ग्राम, नहीं तो फसल बड़ी हो गई। इसके बाद 15 दिन, यानी 60 दिन कॉटन का है तो 60 दिन। जब 60 दिन का है तो आप उसको बोंड लग रहे, घाटू लग रहे ना। जब फल लगते ना झाड़ को, तो झाड़ के पत्ते पीले पड़ते हैं, पत्ते गिरते हैं। अगर एक पत्ता गिर गया तो झाड़ का एक फैक्ट्री बंद पड़ गया, यस। खाना बनाने वाला। तो उस दरमियान इसको जब हम स्प्रे करेंगे, इसमें भी मिला और स्प्रेमैक्स और रैपिड मिला, 3 नंबर की पीढ़ी, और इसमें रैपिड भी मिला, कोई रोग भी नहीं आएगा। तो ये स्प्रे करने से क्या होगा, पत्ते हरे भरे रहेंगे। पत्ते अगर हरे भरे नहीं रहेंगे तो ऊपर तक उसको अनाज नहीं मिलता ना, इसलिए क्या होता है, नीचे जो है ना फ्रूट छोटे बड़े होते हैं, वैसे ऊपर जाएंगे छोटे होते हैं। लेकिन इसके स्प्रे करने से पत्ते हरे भरे रहेंगे, नीचे से लेकर के ऊपर तक के फलों का जो आकार लेवल है ना, सेम एक जैसा होता, साइज, झाड़ वीकनेस नहीं होता। हाँ, अगर फलों का साइज एक जैसा है तो इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यस, बिल्कुल।
तो ऐसे ये 4 नंबर की 4 खूबियां हैं, ये मैंने आपको बताया। आप कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँ। क्या क्या सवाल आते मेरे को बताएं, क्या सवाल आते थे? सवाल क्या क्या है? पहला सवाल लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ दें? है ना? हाँ पूछते सर। छोड़ना नहीं है, ये तो हमारी जमीन को उसकी आदत लगी है। शराब पीने वालों को आदत लग गई है अल्कोहल, अगर उसको शराब शुरुआत होगी ना, पैरालाइज का अटैक आके वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से हमारी जमीन का भी होगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्या है, हर साल जितना आप खाद डालते हो उसका 30% कम करो। हर साल जितना आप स्प्रे करते हो उसका 30% कम करो। 4 थैले डालते हो तो 1.25 थैले कम करो, आपकी बचत होगी। आप 6 फॉल स्प्रे करते थे तो 4 ही स्प्रे करो, वहां पे बचत होगी और उसी बचत में ये आ जाएगा। राइट सर? यस। छोड़ना नहीं, उसमें मिला के ही करना है। राइट सर? दूसरा सवाल आता, तो क्या गारंटी इसका इनकम बढ़ेगा क्या? हाँ देखो, इसका बेनिफिट क्या है। ये देखिए, ये 2 प्लाट है, आप इसमें हरित संजीवनी यूज किया है, इसमें नहीं किया है। सेम बीज इसमें डाला है, एक ही है, जमीन सेम है, बीज सेम है, लेकिन यहाँ ये प्लॉट आपको 40 दिन के बाद इससे डिफरेंट दिखेगा। 100% डिफरेंट दिखेगा एकदम। और इसके मुकाबले यहाँ पर पहले साल 20% आपको इनकम ज्यादा होगा। यहाँ पे बचत हो गई, यहाँ इनकम बढ़ गई। बराबर सर? यदि आपको यहाँ 4 क्विंटल कपास होती है तो यहाँ 5 होगी, यहाँ 10 होता है तो यहाँ 2.5 12.5 होगा। 1 क्विंटल में बढ़ता है तो 7-8-10 हजार बढ़ गए आपके। यस। और यहाँ बचत होगी। और इसका रेट कितना है सर? 1500। 1500 है। इसके साथ यदि मिलाप ये सॉइल हेल्थ देते हो, नो ये तो 1800। सॉइल हेल्थ देते हो, मिलाप स्प्रेमैक्स का इस्तेमाल करते हो, रैपिड का इस्तेमाल करते हो, तो आपको रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट कब नहीं आते? इसका जो स्प्रे करने का टाइमिंग है ना, सुबह 8:30 बजे से पहले करो, शाम को 5 के बाद करो। स्प्रे करने के बाद में जमीन में थोड़ा सा गिलावा होना चाहिए। ऐसा यदि है तो आपको रिजल्ट आते। आपके पास मान लो इरिगेशन नहीं है, लेकिन जमीन जैसा हम खोलते तो नीचे गीली है ना, तो रिजल्ट आएंगे आपको। स्प्रे एप्लीकेशन एक्यूरेट करते हो, टाइम टेबल के अनुसार करते हो, और स्प्रे का टाइमिंग सुबह और शाम करते हो, और स्प्रे मैक्स मिलाप को मिलाते हो, तो आपको रिजल्ट आता। कुछ लोग पूछते अगर नहीं आया तो तुम भर के देते क्या? ऐसा पूछते ना? हाँ, बिल्कुल। भर के देते? कहाँ भर के देता। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, अगर आया तो ऊपर का आया हुआ मेरे को देते है कि नहीं? आया तो ऊपर का मेरा, गया तो तेरा। बरोबर सर? यस। तो फायदा। लेकिन मैं ये जो यहाँ पर एवरेज बढ़ रहा ना, मैं इसको बेनिफिट नहीं मानता। बेनिफिट क्या है? लास्ट में जब हम पराठी को उखाड़ते हैं ना, यहाँ की उखाड़ो आपको जोर लगता है, यहाँ की उखाड़ो उतना जोर नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है? जमीन लूज हो गई, बंजर जमीन थी, ये बंजर है। राइट सर? लगातार 3 साल यूज करो, फिर जमीन तुम यूज करियो देखो। तुम यूज करियो। समझ में आ गई सर बात? तो ऐसे हरी संजीवनी और सॉइल हेल्थ जो है ना, 1 नंबर के पुड़ी के साथ मिला के देना। तुम यूज कर रहे हो, फायदे को अच्छे डाल के सॉइल हेल्थ को 1 नंबर के पुड़ी के साथ मिला के देना। राइट सर? स्प्रे मैक्स मिलाप का इस्तेमाल करना, और तीसरी और चौथी नंबर की स्प्रे में रैपिड भी मिला, आपको 100% रिजल्ट आते, मतलब आते, गारंटी। बस ठीक है सर? यस। ये सर 3 साल से यूज कर रहे हैं ना, क्या क्या फायदा है? थोड़ा 2 मिनट में बता दो। चलो बैठो बैठो सर।